क्या आपको एक्सिस म्यूचुअल फंड्स के जितने भी म्यूचुअल फंड्स हैं उनसे निकल जाना चाहिए या उसमें कंटिन्यू करना चाहिए? ये सवाल काफी सारे इन्वेस्टर्स के आते हैं। तो जो टॉप 5 म्यूचुअल फंड्स हैं जिन पे सबसे ज्यादा सवाल यहाँ पर आते हैं, उनकी रिटर्न्स को इस वीडियो में मैं कवर करने वाला हूँ। देखेंगे किस हिसाब से रिटर्न्स यहाँ पर इन सभी म्यूचुअल फंड्स ने दिए है, किस टाइप की इन्वेस्टिंग है जिस वजह से ये रिटर्न्स यहाँ पर देखने को मिल रही है, और इन सभी म्यूचुअल फंड्स में इंडिविजुअली आपको क्या क्या करना चाहिए उस पर भी हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले अगर हम यहाँ पर बात करते हैं एक्सिस ब्लू चिप फंड की, तो अगर आप एक्सिस ब्लू चिप फंड की रिटर्न्स यहाँ पर देखेंगे, एक साल में आप देखेंगे लगभग 4% की रिटर्न है, 2 साल में नेगेटिव रिटर्न है, 3 साल में 13%, 5 साल में भी लगभग 13% के आसपास की रिटर्न्स दी है। और अगर आप 3 साल में देखेंगे, सबसे खराब परफॉर्म करने वाला म्यूचुअल फंड है अपनी कैटेगरी में 2 साल, 1 साल, यानी कि 3 साल से कंसिस्टेंटली खराब परफॉर्म करने वाला म्यूचुअल फंड ये यहाँ पर आए। 5 साल में भी अगर आप देखते हैं तो कुछ खास रिटर्न्स ये नहीं दिए। इसने अपनी जो बेंचमार्क इंडेक्स है उसको भी 5 साल में ये म्यूचुअल फंड बीट नहीं कर पाया है। तो सबसे पहले अगर हम एक्सिस ब्लू चिप पे बात कर लेते हैं, तो देखिए दोस्तों, यहां पर हमने पिछले 1-2 साल पहले ही मैंने आपको वार्न किया था कि जो भी एक्टिव लार्ज कैप फंड्स हैं वहां पर इंडेक्स को बीट करना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। एक स्मॉल प्रोपोर्शन ऑफ लार्ज कैप फंड्स हैं जो इंडेक्स को बीट कर पाते हैं, और जो बीट भी कर पाते हैं इंडेक्स को, वो भी 1 से 2%, 3% की ही एक्स्ट्रा रिटर्न जनरेट कर पाते हैं। तो सिर्फ 1-2% इंडेक्स से ज्यादा रिटर्न्स के लिए आपको एक्टिव लार्ज कैप फंड में रिस्क लेने की जरूरत नहीं है। तो इसलिए मुझे लगता है कि एक्सिस ब्लू चिप फंड से पर्टिकुलरली आपको एग्जिट करने के बारे में लॉन्ग टर्म के लिए अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं सोचना चाहिए। लार्ज कैप एक्टिव फंड में इन्वेस्ट करने से बेटर है कि आप इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करने के बारे में सोचें। अब इसके अलावा चलते हैं इनके ELSS फंड पे। तो एक्सिस लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड है, यहां पर भी अगर आप देखेंगे 1 साल, 2 साल और 3 साल में ये लगभग सबसे खराब रिटर्न्स देने वाले म्यूचुअल फंड्स में से ELSS कैटेगरी में यहां पर रहा है। अगर हम यहां पर रैंक विद इन कैटेगरी यहां पर देखते हैं, रिटर्न्स की बात करें तो 2 साल में नेगेटिव रिटर्न इस फंड ने दिया है, 3 साल में 14% की और 5 साल में 12.5% के आसपास की, और 5 साल में भी ये बेंचमार्क इंडेक्स को बीट नहीं कर पा रहा है। 3 साल, 2 साल और 1 साल किसी भी पीरियड में ये म्यूचुअल फंड अपने बेंचमार्क इंडेक्स को बीट नहीं कर पाया है। और यहां पर भी दोस्तों हमने 1-2 साल पहले भी बात की थी कि ELSS कैटेगरी में आपको बहुत सारे अलग अलग म्यूचुअल फंड्स हैं जो परफॉर्म अच्छा कर रहे हैं, और ये फंड लगातार अंडर परफॉर्म कर रहा है। और साथ में इसका जो एसेट अंडर मैनेजमेंट है वो भी 30,000 करोड़ से ज्यादा का हो चुका था, और पिछले 3 सालों में अगर हम देख रहे हैं बिल्कुल भी परफॉर्मेंस नहीं आई है। 3 साल में परफॉर्मेंस नहीं आई है, और अभी जो रिसेंट की परफॉर्मेंस है 1-1.5 साल की, वहां पर भी आपको परफॉर्मेंस देखने को इन म्यूचुअल फंड्स की नहीं मिल रही है। 5 साल में भी आप देखते हैं कि ये वन ऑफ द वर्स्ट परफॉर्मिंग म्यूचुअल फंड में से एक है। 46 नंबर पे ये रैंक्ड है 50 म्यूचुअल फंड में से। तो 5 सालों में, 3 सालों में, 2 साल में और 1 साल में एक्सिस लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड वर्स्ट म्यूचुअल फंड आप मान सकते हैं ELSS कैटेगरी का। तो यहां से भी आपको ये चीज समझनी है कि ELSS फंड की जो कैटेगरी है उसमें और भी काफी सारे म्यूचुअल फंड्स हैं जो अच्छी खासी रिटर्न्स आपको जनरेट करके दे रहे हैं और काफी अच्छे टाइम से दे रहे हैं, और आपको वो चीज को समझकर टाइमली ऐसे म्यूचुअल फंड से निकलना भी बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। इसके बाद चलते हैं एक्सिस ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज फंड पे। अब इस फंड पे बहुत सारे लोगों के सवाल हमेशा मेरे पास आते हैं। अब देखिए, ये फंड भी 3 साल में अगर आप देखते परफॉर्म नहीं कर रहा था, लेकिन 1 साल की रिटर्न्स अगर आप देखेंगे तो ये अपने बेंचमार्क इंडेक्स को भी बीट कर पाया है, कैटेगरी में भी रैंक अच्छा कर रहा है, और कैटेगरी एवरेज से भी ज्यादा रिटर्न है। आप देखेंगे यहाँ पर इस फंड ने 16% की रिटर्न जनरेट की है, बेंचमार्क इंडेक्स ने 15% की रिटर्न थी, और कैटेगरी एवरेज की रिटर्न्स भी 14.81% है। तो 1 साल में अब ये फिर से अच्छा परफॉर्म करना शुरू किया है इस फंड ने। 2 साल में अगर हम देखते हैं ये थोड़ा सा अपनी कैटेगरी एवरेज से और बेंचमार्क से खराब परफॉर्म कर रहा है, लेकिन अगेन 3 साल में देखते हैं तो भी अपने बेंचमार्क इंडेक्स को बीट कर पा रहा है, और 5 साल में भी ये फंड अपने बेंचमार्क इंडेक्स को काफी कंफर्टेबली बीट कर पाया है, और 5 साल में वन ऑफ द बेस्ट लार्ज एंड मिड कैप फंड ये यहां पर चल रहा है। तो देखिए, ये चीज यहां पर एक डिफरेंस यहां पर लाती है कि
1 साल 2 साल की परफॉर्मेंस के बेसिस पे आपको फंड से नहीं निकलना है। आप देखेंगे 3 साल में भी अच्छा परफॉर्म कर रहा है, 5 साल में भी अच्छा परफॉर्म कर रहा है, हालांकि 2 साल की जो इसकी पर्टिकुलर रिटर्न्स है वो यहाँ पर अच्छी नहीं है। तो मुझे लगता है कि अगर आप इस फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो अभी आप इसको और मौका दे सकते हैं, क्योंकि 1 साल की रिटर्न्स जो है इसकी वो बेंचमार्क को बीटिंग रिटर्न्स यहाँ पर ये आराम से जनरेट कर पा रहा है। अब साथ में आपको एक्सेस ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज फंड के बारे में ये भी समझना है कि ज्यादा रिस्क लेने वाले इन्वेस्टर्स के लिए ज्यादा बेटर रहता है ये, क्योंकि जो इसकी इन्वेस्टमेंट स्टाइल है वो थोड़ी सी ग्रोथ कंपनीज में ज्यादा रहती है। तो वो चीज को भी आपको समझना है अगर आप इस पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने के बारे में सोचते हैं। इसके अलावा फिर चलते हैं एक्सेस मिड कैप फंड की तरफ। तो एक्सेस मिड कैप फंड में भी अगर आप यहां पर देखेंगे 1 साल में काफी खराब परफॉर्मेंस है, 13% की रिटर्न दी है, 23% की इसकी बेंचमार्क इंडेक्स की रिटर्न है। 2 साल में भी अगर आप देखते हैं काफी खराब रिटर्न है, 6% के आसपास की एनुअल रिटर्न थी, बेंचमार्क इंडेक्स की 12.5% की है और कैटेगरी एवरेज 11.5% की है। 3 साल में भी खराब परफॉर्मेंस है, 22% के आसपास की रिटर्न्स 3 सालों में इसने दी है, जबकि बेंचमार्क, कैटेगरी एवरेज, ये सारी ही रिटर्न्स यहां पर बेटर नजर आ रही है। 5 साल में भी अगर आप देखते हैं तो ये अपने बेंचमार्क इंडेक्स को भी बीट नहीं कर पाया है। तो ये एक मैटर ऑफ कंसर्न आ जाता है, क्योंकि हम मानते हैं कि लॉन्ग टर्म के लिए आप इन्वेस्ट कर रहे हैं तो भी आप 5 साल के लिए इन्वेस्ट करने के बारे में सोचते हैं, 5 से 7 साल के लिए, और ये फंड 5 साल में भी अपने बेंचमार्क इंडेक्स को बीट नहीं कर पाया। लगभग आप बोल सकते हैं कि बेंचमार्क इंडेक्स जैसी ही रिटर्न्स ये फंड दे रहा है। तो देखिए होता यही है कि जब कोई म्यूचुअल फंड हाउस अंडर परफॉर्म करना शुरू करता है तो ऑलमोस्ट उसके सारे ही म्यूचुअल फंड्स ऐसा ही परफॉर्म करते हैं। लगभग अभी तक हमने जितनी भी कैटेगरीज देखी है यहाँ पर एक्सेस म्यूचुअल फंड की, सभी वर्स्ट परफॉर्मर है अपने 1, 2 और 3 सालों में, और यही चीज यहां पर आपको एक्सेस मिड कैप फंड में भी देखने को मिल रही है। अब देखिए एक्सेस मिड कैप फंड में एक चीज आपको समझनी है कि ये कम रिस्क लेकर चलता है, और कम रिस्क लेने की वजह से शायद ये रिटर्न्स भी उतनी जनरेट नहीं कर पा रहा है। तो अगर आप लो रिस्क लेने वाले किसी मिड कैप फंड की तलाश में इस कैटेगरी में, तो ही आप इस फंड में इन्वेस्ट करने के बारे में सोचिएगा। अगर ज्यादा रिस्क ले सकते हैं या मॉडरेट रिस्क भी ले सकते हैं तो इस फंड से भी एग्जिट करने के बारे में सोचिए। आखिरी फंड जो इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं वो है एक्सेस स्मॉल कैप फंड। अब ये एक एक्सेस स्मॉल कैप फंड यहां पर मुझे इन सारे म्यूचुअल फंड से बेटर यहां पर नजर आता है। इसकी रीजन क्या है? हालांकि 1 साल में ये अपने बेंचमार्क इंडेक्स को बीट नहीं कर पाया है, 25% की रिटर्न इस फंड ने दी है, इसके बेंचमार्क इंडेक्स ने 31% की रिटर्न दी है। लेकिन अगर आप 2 साल, 3 साल और 5 साल का पीरियड में यहां पर देखते हैं तो एक अच्छी खासी रिटर्न है। 2 साल में भी ये अपने बेंचमार्क इंडेक्स को बीट कर पा रहा है, 3 साल में ये लगभग अपने बेंचमार्क इंडेक्स जैसी ही रिटर्न्स यहां पर दे रहा है, और 5 साल में 27% के आसपास की रिटर्न है और बेंचमार्क इंडेक्स की 20% के आसपास की रिटर्न है। तो यहां पर आपको देखने को मिल रहा है कि 1 साल में अच्छा परफॉर्मेंस नहीं है, लेकिन उसके बाद भी 2, 3 और 5 सालों में अभी भी एक अच्छी रिटर्न्स इस फंड ने जनरेट करके इन्वेस्टर्स को दी है। और मुझे लगता है कि ये भी स्मॉल कैप कैटेगरी में कम रिस्क लेने वाले म्यूचुअल फंड्स में से एक है। तो यहां पर थोड़ा सा पेशेंस अगर आप रखेंगे तो यहां पर आपको अच्छी रिटर्न्स लॉन्ग टर्म में यहां से भी देखने को मिल सकती है। तो ओवरऑल जितने भी म्यूचुअल फंड्स हमने यहां पर डिस्कस किए उनमें से एक्सेस स्मॉल कैप और एक्सेस ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज फंड, ये 2 फंड ऐसे यहां पर नजर आ रहे हैं जो अभी भी अपने बेंचमार्क इंडेक्स को बीटिंग रिटर्न्स 5 साल में और शॉर्ट टर्म में दोनों ही तरीकों से यहां पर जनरेट कर रहे हैं। लेकिन साथ में दोस्तों आपको एक चीज यहां पर समझनी है कि किसी भी म्यूचुअल फंड हाउस में अगर परफॉर्मेंस नहीं आती है तो आपको इससे सबसे बड़ी लर्निंग जो ये लेनी है कि किसी भी म्यूचुअल फंड हाउस के 1 से ज्यादा म्यूचुअल फंड आप अपने पोर्टफोलियो में रखना अवॉइड करिए, क्योंकि जब अंडर परफॉर्मेंस किसी भी म्यूचुअल फंड हाउस की आती है तो वो हर म्यूचुअल फंड पे यहां पर नजर आती है, जैसे कि अभी एक्सेस म्यूचुअल फंड में पिछले 2-3 सालों से दिख रहा है। और लगभग पिछले 1.5-2 सालों से तो हम लोग बहुत बार बात कर चुके हैं कि क्यों अंडर परफॉर्मेंस यहां पर दिख रही है। कुछ एक्सेस म्यूचुअल फंड्स में कुछ इंटरनल इश्यूज भी हुए थे जिसकी वजह से ये दिक्कतें आई थी। अभी
बहुत सारे इनके जो टॉप मैनेजमेंट के लोग हैं वो भी चेंज हुए हैं, तो वो चीजें भी यहाँ पर इम्पैक्ट यहाँ पर इसके म्यूचुअल फंड की परफॉर्मेंसेस पे दे रहे हैं। तो अगर आप किसी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट भी कर रहे हैं एक्सिस म्यूचुअल फंड हाउस के, तो एक से ज्यादा म्यूचुअल फंड रखने से अपने आप को अवॉइड करिएगा। उम्मीद करता हूं आपको हेल्प मिलेगी वीडियो से, लेकिन याद रखिए किसी भी तरह की इन्वेस्टमेंट की राय वीडियो नहीं देती है। धन्यवाद दोस्तों।